Now we are going to start the concept of devaluation. That is called avmolyan. Have you heard this name? Now, like depreciation, in case of devaluation also, rupee becomes weaker against dollar. यानी depreciation के तरह डिवैल्यूएशन में भी रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो जाता है. तो इम्पैक्ट विल बी द सेम, लेकिन इट्स डिफरेंट. डिवैल्यूएशन बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिसी एंड डेलिबरेटली एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी रुपी इज मेड वीकर अगेंस्ट डॉलर. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, डिवैल्यूएशन में भी डिप्रिसिएशन की तरह रुपया कमजोर हो जाता है डॉलर के मुकाबले. तो इम्पैक्ट बिल्कुल सेम होगा, लेकिन डिप्रिसिएशन है इट्स बिकॉज ऑफ मार्केट फोर्सेज और डिवैल्यूएशन जो है इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिसी. यानी पॉलिसी के तहत जो सेंट्रल बैंक है जैसे भारत का आरबीआई, वो रुपये को डॉलर के मुकाबले कमजोर करती है. और 3 बार आजादी के बाद से लेके अभी तक थ्राइस यानी फॉर थ्राइस 3 टाइम आरबीआई ने रुपये का अवमूल्यन किया है, डिवैल्यूएशन किया है. नाउ व्हाट इज डिवैल्यूएशन, हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट, लेट अस सी द एग्जांपल. बोर्ड पे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं और इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि व्हेन 2 कंट्रीज आर ट्रेडिंग, how this trade is going to be finalized. To make the calculation easy, I will take simple figure. जरा इस एग्जाम्पल को गौर से देखना. Examples are going to make the things easy. Now it's a India. You are an importer from India, and it's a Russia. It's a Russia. Indian currency rupee, Russian currency ruble. मान के चलो $1 जो है it is equal to ₹50. I have taken 50 to make the calculation easy. Okay. Now come to here. $1 is equal to 100 rubles. 100 ruble ऐसे फिगर में ले लिया है only to make the calculation. Now India is importing from Russia. I repeat, you are importer from Russia. ठीक है, तो इंडिया रशिया से इंपोर्ट कर रहा है. तो एक्सपोर्टर कहाँ का है? रशिया का है. तो रशिया का जो एक्सपोर्टर है वो इंडिया को गुड्स बेच रहा है. तो रशिया का एक्सपोर्टर पहले जो प्राइस फिक्स करेगा किस करेंसी में? एक्सपोर्टर ऑफ रशिया will be fixing the price in which currency? Sorry Pragati, it's not dollar, it's a ruble. उल्टा करके समझ लो. Suppose कि you are exporter from India, आप भारत के एक्सपोर्टर हो, तो ठीक है बेचते हो आप दूसरे देश को, बनाते तो इंडिया में हो ना. तो इंडिया में जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो तो रुपये में आपने बियर किया है, तो पहले तो आप उसका कॉस्ट तय करोगे इन टर्म्स ऑफ रुपी ना, then it will be converted to dollar. I hope you are getting my point. मान लो स्पेन को आप बना करके एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है आप बेचते हो जर्मनी को, बनाते तो इंडिया में हो ना. तो इंडिया में जो प्रोडक्शन कॉस्ट आपका है रुपए में तय होगा ना, कि ₹2 लेबर को दिया, ₹2 इसको दिया, तो प्रोडक्शन कॉस्ट आपका ₹10 हुआ. देन इट विल बी कन्वर्टेड टू डॉलर. ओके, तो एक्सपोर्टर ऑफ रशिया जो इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहा है उसने इसका प्राइस फिक्स किया रूबल में 50,000 रूबल. आर स्टैंड्स फॉर रूबल. तो 50,000 रूबल में प्राइस फिक्स हुआ और नाउ दिस 50,000 रूबल विल बी कन्वर्टेड इनटू डॉलर एट दिस एक्सचेंज रेट. इस एक्सचेंज रेट पे $1 इज इक्वल टू 100 रूबल. रिवर्स द केस, $100 इज इक्वल टू 100 रूबल्स आर इक्वल टू $1. तो 50,000 रूबल कितने डॉलर के बराबर हुआ? ये कैलकुलेशन आपके लिए. $1 बहुत जल्दी बता दिया, $500. $500. तो आपको जो प्राइस कोट किया जाएगा वो $500. आपको कुछ नहीं पता है रूबल में कितना है, तो आपके लिए इंपोर्ट प्राइस इज $500. अब आप इंडियन हो, यू हैव इंडियन करेंसी विथ यू, आपके पास तो इंडियन करेंसी है, बट यू नीड $500. तो फ्रॉम वेयर यू विल बाय $500? ये $500 कहां से आएगा? तो आप आरबीआई से खरीदोगे. एंड फॉर एवरी $1 यू विल हैव टू पे एट दिस रेट. टू बाय $1 यू नीड टू पे 50 रुपी. तो $500 के लिए आपको आरबीआई को कितना रुपया देना पड़ेगा? 25,000 रुपये. ओके, तो 25,000 रुपये आपके लिए क्या हो गया? रुपए में कॉस्ट हुआ. 25,000 रुपये आपके लिए कॉस्ट हुआ रुपए में. तो आरबीआई आपको डॉलर नहीं देती है. प्रैक्टिकली देखो क्या होता है कि व्हेन यू डिपॉजिट $25,000 विद आरबीआई विल रिलीज $500. आरबीआई आपके बिहाफ में $500 जो है रशिया के सेंट्रल बैंक को पे कर देगी. रशिया का सेंट्रल बैंक डॉलर रिसीव करेगा, उसका रिजर्व बढ़ेगा और जो एक्सपोर्टर है उसे वो डॉलर में देगी. तो दिस इज हाउ 2 कंट्रीज दे ट्रेड विद ईच अदर. सबसे मेन चीज आपको ये देखना था कि क्या इस पूरे ट्रेड में क्या दोनों एक्सचेंज रेट यूज हुआ है, हाँ या ना? हैव वी यूज्ड बोथ एक्सचेंज रेट? यस और नो? यस. That's very good. क्योंकि this 50,000 ruble was converted into dollar at this rate and this $500 was converted into rupee at this rate.
तो वी हैव यूज बोथ एक्सचेंज रेट। तो ये आपका था बिफोर डिवैल्यूएशन। अब देखो क्या हुआ, रशिया वेंट फॉर डिवैल्यूएशन। रशिया ने अपनी करेंसी को डॉलर के मुकाबले वीक बनाया, 25% से वीक किया, and now $1 is equal to 125 ruble. Say this. So ruble has become weaker against dollar by 25%. It's not because of depreciation. It's a part of policy. It's a part of policy. ठीक है। अब इसमें भारत सरकार का क्या रोल है? कुछ भी नहीं है। क्या भारत सरकार रशिया के बैंक को या रशियन सरकार को डिवैल्यूएशन करने से रोक सकती है? आंसर इज नहीं। आंसर नहीं। अब आइए पोस्ट डिवैल्यूएशन। ये आपने जो खरीदा था बिफोर डिवैल्यूएशन, अब डिवैल्यूएशन के बाद अगेन यू आर बाइंग फ्रॉम द सेम एक्सपोर्टर, और एक्सपोर्टर ने फिर से फॉर द सेम क्वांटिटी हैज फिक्स 50,000 रूबल। एक्सपोर्टर उतने ही गुड्स के लिए उतना ही प्राइस चार्ज कर रहा है, 50,000 रूबल। एक्सपोर्टर हैज नॉट चेंज द प्राइस। दिस इज प्री डिवैल्यूएशन, दिस इज पोस्ट डिवैल्यूएशन। बट अब क्या होगा कि जब आप डिवैल्यूएशन के बाद खरीद रहे ना, तो नाउ दिस 50,000 रूबल विल बी कन्वर्टेड इनटू डॉलर एट दिस रेट, नए रेट पे, एंड द न्यू रेट इज $1 is equal to 125 रूबल, या उल्टा पढ़ लो, 125 रूबल्स आर इक्वल टू $1। तो now 50,000 रूबल will be equal to, now at the new rate 50,000 रूबल्स will be equal to how many dollars? Only $400। तो इस बार जो आपके लिए प्राइस कोट किया जाएगा वो $400। $400। यहां आप रुक करके बोर्ड पे देखें, आपके लिए इंपोर्ट सस्ता हो गया। उतना ही क्वांटिटी के लिए पहले आपका प्राइस था $500, नाउ द प्राइस हैज कम डाउन टू $400। क्या इसका हम ये मतलब समझें कि एक्सपोर्टर ने प्राइस कम कर दिया? नहीं, एक्सपोर्टर हैज चार्ज द सेम प्राइस व्हाट चार्ज अर्लियर, स्टिल रशियन गुड्स हैव बिकम चीपर। उतने ही क्वांटिटी के लिए यू हैव टू पे ओनली $400 कन्वर्टेड इनटू रूपी, एज्यूमिंग दैट दिस रेट रिमेनिंग सेम। अब इस बार यू नीड ओनली $400 फ्रॉम द आरबीआई, and for every $1 you will have to pay 50 rupee. So what is going to be import cost? It is only 20,000. यानी इस बार आपको सिर्फ $400 चाहिए, you will buy $400 from the RBI, so you will be paying only 20,000. I hope this point is clear.